Good morning, children. How are you all? Today in EVS, we are going to discuss the back exercises of chapter 7, Our Clothes. We have already read the chapter, we have read all the topics, and I hope you people have also read it, isn't it? So, today we are going to discuss the back exercises. Let's start with number 1, children. Take the correct option. Number 1, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. कपड़े जो होते हैं हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं. नंबर ए इज हीट, डस्ट, इंसेक्ट बाइट्स और ऑल ऑफ दिस. सो what will be the correct answer? The correct option will be number D, children. All of these. कपड़े जो हैं हमें हीट से भी बचाते हैं, डस्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं हमें, एंड इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट करती हैं. सो ऑल ऑफ दीज. नाउ नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर. इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए ना, कौन सिंथेटिक फाइबर नहीं है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नंबर ए इज रेयन, नंबर बी इज लिनन, nylon, polyester. So rayon, it is a synthetic fiber. Nylon, it is also a synthetic fiber. Polyester, it is also a synthetic fiber. Which is not? The answer is number B, that is linen. Now number 3, in which season do we wear light cotton clothes? किस सीजन में हम लोग लाइट कॉटन क्लोथ्स को यूज करते हैं? नंबर ए समर, विंटर, रेनी और बोथ ए एंड सी. समर में भी हम लोग यूज करते हैं लाइट कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्चुअली वी गेट स्वेटिंग ना, हमारी स्वेटिंग को भी स्वेट को भी वो एब्जॉर्व करता है, एंड इट गिव्स इट ऑल्सो एब्जॉर्व्स द लाइट फ्रॉम द सन एंड गिव्स अस कंफर्ट ऑल्सो. सो समर में भी हम यूज़ करते हैं, विंटर में हम नहीं यूज़ करते, रेनी में यूज़ करते हैं. सो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नंबर 4, who among the following is likely to wear a bulletproof jacket? इनमें से किस ऑप्शन, which options person wears bulletproof jacket? bulletproof jacket पता है ना आप लोगों को क्या होता है? So number 1 A is astronaut, number B is deep sea diver, number C is soldier, number D is teacher. So astronaut वो तो bulletproof jacket का यूज़ नहीं करते हैं, डीप सी डाइवर भी नहीं यूज़ करते हैं, टीचर भी नहीं यूज़ करती हैं. सो हु यूजेस? द सोल्जर्स. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ड्राई क्लीन. इनमें से किस ऑप्शन को हम लोग ड्राई क्लीन करते हैं? पॉलिएस्टर शर्ट, सिल्क साड़ी, कॉटन ट्राउज़र और ऑल ऑफ दीज. पॉलिएस्टर शर्ट को हम लोग घर पे भी वॉश कर सकते हैं, कॉटन के ट्राउजर्स को भी वॉश कर सकते हैं, बट सिल्क की जो साड़ीज़ होती हैं ना, दैट इज़ नॉट यूज टू बी क्लीन एट होम. घर पे हम उसे अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. दैट इज़ वाई इट इज़ कैरिड टू अ ड्राई क्लीनर. सो करेक्ट आंसर विल बी नंबर बी, सिल्क साड़ी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंबर बी, ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अर्ली मैन यूज टू वेयर एनिमल स्किन्स. अर्ली मैन जो थे वो एनिमल के स्किन्स को पहनते थे. यस, द आंसर विल बी ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन. लिनन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द फ्लैक्स प्लांट. लिनन जो फाइबर है ना, वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं फैक्स प्लांट के लीव्स से. इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. वाई? बिकॉज हम किस चीज से ऑब्टेन करते हैं? वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द स्टॉक्स. सो द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स श्रिंक इजिली. सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ्स बनते हैं वो बहुत ही इजीली श्रिंक हो जाते हैं. No, children. So the correct option will be, or answer will be false. ठीक है? It will be false. Now next, move on to question number 4. That is, light colored clothes absorb heat and keep our body cool. Light color के जो कपड़े हम पहनते हैं ना, वो हीट को एब्जॉर्ब भी करती है और हमारे बॉडी को कूल भी रखती है. Isn't it?
Yes, the statement is true. Now let's move on to question number 5th. National dresses help us to identify the nationalities of people. National जो dresses है ना वो हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि जो पर्सन है उसकी नेशनैलिटी क्या है. Yes, the statement is obviously true. Okay, so it will be true. Now let's move on to question number C, that is match the following. Let's start. Number 1 is fleece. And the options, there are 3 columns children. 3 columns provide किए गए हैं. हमें तीनों को एक दूसरे से मैच करना है. So number 1 is fleece. Fleece, where do we find? It is related with which option? Flippers, dry clean, sheep, naphthalene or silkworm? It is sheep. Okay. Now third column में आते हैं. Fleece, sheep. It is related to wool, cupboard, mulberry leaves, petrol या फिर oxygen cylinder. It is related with wool. Okay. So make it number C. Now question number 2. Cocoon. Cocoon is related with, except option C, we'll see all. Flippers, dry clean, naphthalene, silkworm. What is the correct answer? It is related with whom? It is related with silkworm. Okay. So number E option will be number 2's answer. And let's see the next one. Cupboard, mulberry leaves, petrol, oxygen cylinder. Which one will be the correct one? It is mulberry leaves. Silkworm जो है वो mulberry leaves से related है. Okay. Now number 3rd, deep sea diver. Deep sea diver you all know ना कौन होते हैं जो sea के अंदर dive करते हैं. So flippers, dry clean and naphthalene. Obviously flippers. Flippers क्या होता है पता ना आपको? उनके leg में जो वो पहनते हैं ना, that is known as flippers. Okay. So next, which option is related to flippers? It is cupboard, petrol or oxygen cylinder. It will be oxygen cylinder. क्योंकि जो deep sea diver होते हैं ना, they wear flippers on their foot and oxygen cylinder को वो अपने साथ carry करते हैं. Okay, on their back. Next comes number 4. Woolen coat. So woolen coat, dry clean and naphthalene. So woolen coat को हम लोग dry clean करते हैं. So B option. Now next is cupboard and petrol. So dry clean में क्या use होता है? Cupboard का use होता है? No, petrol is used. Now next comes question number 5. Silver fish. Do you all know what is silver fish? जो मम्मी आपकी कपड़ों को वुलेंस को संभाल के रख देती है ना आफ्टर द विंटर सीजन, समर्स में उसको अच्छे से स्टोर करके कबर्ड में जब रखती हैं, अगर उनका अच्छे से केयर नहीं करेंगी और व्हाट हैपेंस यू ऑल नो, उसके अंदर एक वर्म्स जनरेट हो जाते हैं. वो वर्म्स क्या करते हैं? आपके वुलेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दोज वुलेंस आपकी मम्मी कुछ यूज़ करती है ना. सो जो वर्म्स क्रिएट होते हैं ना छोटे छोटे से, उन्हें ही हम लोग सिल्वर फिश बोलते हैं. बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फिश. सिल्वर कलर होता है उनका, और जो फिश होती है फिश के टाइप का ही उनकी एक्टिविटी होती है और उनकी मूवमेंट होती है. दैट इज वाई इट इज नोन एज सिल्वर फिश. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? naphthalene. Okay. Now next one, last is cupboard. Okay, it's clear now. Let's move on to next question number D. Answer in 1 or 2 words only. Let's start with question number 1. What is the source of linen fiber? Linen fiber के source को हम लोग क्या बोलते हैं या क्या होता है? Okay, so from where do we get? We get it from the flax plant. Flax plant से हमें linen मिलता है. Okay, now question number 2. What is the cutting of fleece from a sheep's body called? शीप के बॉडी से जो हम लोग फ्लीस को कट करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज sheared. 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 Okay. Now question number 3. Are synthetic clothes strong and durable? सिंथेटिक के जो क्लोथ्स हैं क्या वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं? यस, दोज आर स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड ड्यूरेबल ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
नेम द पैडल लाइक फुटवेयर वोन बाय डीप सी डाइवर्स. डीप सी डाइवर्स जो रहते हैं ना, वो एक फुटवेयर पहनते हैं अपने पाँव में, उसे हम पैडल भी कहते हैं, वो पैडल टाइप का रहता है. सो व्हाट इज दैट नोन एज? इट इज नोन एज फ्लिपर्स. FLIPPERS, flippers. Now question number 5. What did warriors in olden days wear to protect their bodies? Olden days में जो warriors थे ना, वो अपने body को protect करने के लिए क्या पहनते थे? What do they used to wear? किस तरह से वो लोग अपने body को protect करते थे? With the help of armors. ARMOURS, armors. Clear? So now let's have a look once again. Have a glance. Okay, number one, correct answer is number D, all of these. Number 2, correct answer is number B, linen. Number 3, correct answer will be option D, both A and C. Question number 4, correct option will be number C. Now question number 5, the correct answer will be number B, true false. Number 1 will be true, number 2 will be false, number 3 will be false, and number 4 will also be true, and number 5th is also true. Okay, now match the following. Number 1, first number, the pattern I'll explain you. First will be sheep, second will be silkworm, third will be flippers, fourth will be dry clean, and fifth will be naphthalene. And the next column, first one is oxygen cylinder, next will number 2, B will be petrol, C will be wool, D will be cupboard, and E will be mulberry leaves. Okay, next comes answer in one word. Now first answer will be flax plant, number 2 will be sheared, number 3 will be yes, number 4 will be flippers, and number 5 will be armors. So now what you people are required to do? You people are required to fill the exercise. Exercise को अच्छे से fill करिएगा and also learn it properly. Okay? Thank you.